नमस्कार, मैं हूँ शशि प्रभा, रिटायर्ड साइंस टीचर एंड मास्टर्स इन योगिक साइंस। आज हम उस प्राणायाम की बात करेंगे जो हमें निरोगी रखता है, दीर्घायु रखता है तथा युवा भी रखता है। ये एजिंग को स्लो कर देता है। यदि आप भी चाहते हैं कि अधिक समय तक आप युवा रहें, स्वस्थ रहें तथा दीर्घायु रहें, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल पे आते रहें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं आर्ष ग्रंथों से अच्छी इन्फॉर्मेशन लाके आपको बताती रहूँगी। और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में दी हुई है। आज हम बात करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम की। सूर्य भेदन प्राणायाम जैसे नाम से ही समझ में आता है कि सूर्य को भेद देने वाला, सूर्य को आर पार हो जाने वाला। तो सूर्य जिस प्रकार से ओज, तेज तथा यश देता है, ये प्राणायाम भी हमें ओजस्वी, तेजस्वी तथा यशस्वी बनाता है, ऊर्जा देने वाला होता है। जिन लोगों को अवसाद है या उन्हें लगता है कि हमारे शरीर में शक्ति कम है, पेट में कीड़े हैं, वात रोग हैं या स्मरण शक्ति जिनकी कमजोर है, वो सभी लोग इस प्राणायाम को करें और वो देखें धीरे धीरे लाभ होगा और दोबारा से वो अपने उसी रूप में आ जाएंगे जिस रूप में वो पहले हुआ करते थे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्राणायाम को किया गया है। प्राणायाम शब्द का अर्थ है प्राणों का विस्तार, प्राण वायु का विस्तार। इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों को बहुत मालूम था। हम सोचते हैं कि सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं, इनहेल किया और एक्सहेल किया, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों को मालूम था कि ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, ये एक सांस लेने की कला है। इस कला को यदि तरीके से यूज़ किया जाए तो हम इसका बहुत सदुपयोग उठा सकते हैं और अपने जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को ये चीज़ें पता थी, इसीलिए वो इतना लंबा जिया करते थे, दीर्घायु जिया करते थे। उनके अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिनमें से 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना। ये इन नाड़ियों में से इडा नाड़ी हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कंट्रोल होती है या बैलेंस होती है, पिंगला नाड़ी राइट नॉस्ट्रिल से तथा सुषुम्ना हमारी स्पाइन से बैलेंस होती है। यदि ये नाड़ियाँ शुद्ध रहें और बैलेंस्ड रहें तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इसलिए सूर्य भेदन प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ियों को शुद्ध करता है और हमें तेज ओज देता है। ये किस प्रकार किया जाता है? नाड़ी शोधन प्राणायाम या सूर्य भेदन प्राणायाम में राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, थोड़ी देर ब्रेथ को होल्ड करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल देते हैं। तो ये एक सर्कल हो जाता है और इस प्राणायाम को 15 से 20 आवृत्तियां ही करनी चाहिए या 2 से 5 मिनट तक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अधिक ऊर्जा देने वाला होता है। इसको सर्दियों में किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अब आइए हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से किया जाता है। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं और यदि आपके घुटने नहीं मुड़ सकते हैं तो आप दंड आसन में भी बैठ सकते हैं और कुर्सी पे बैठ के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। उल्टे हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लें और सीधे हाथ से विष्णु मुद्रा बना लें। इन 2 उंगलियों को अंगूठों से दबा लें और ये 2 उंगलियां लास्ट की सीधी खड़ी रहेंगी। मेरी उंगली टेढ़ी है, ये सीधी नहीं होती है, लेकिन आपकी उंगलियां ऐसे सीधी रहेंगी और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबा लें। अब सीधे नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। किसी प्रकार का खिंचाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। पूरे सीने को ऑक्सीजन से भर लें और होल्ड करें। तब तक होल्ड करें जब तक कि उत्तेजना ना हो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की। अब अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वायु को एक्सहेल कर दें। ये हो गया एक चक्र। अब इस आवृत्ति को बार बार दोहराएं। राइट से इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल करते रहें। तो इस प्रकार से किए जाने वाली प्रक्रिया को सूर्य भेदन प्राणायाम कहते हैं
और सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करके आप बहुत ही स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।